कुछ गलत नहीं बोला है और न नदवी साहब ने गलत बोला है न मदनी साहब ने गलत बोला है। भारतीय मीडिया तो बहुत पहले से इस लफ्ज को रटती रही है पिछले कई सालों से। जिहाद जिहाद जिहाद, अब क्या परेशानी है भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, भारत के सबसे बड़े मदरसे पर छापा, जिसका डर था वही हुआ। अक्कलकुवा के अजीम दीनी मदरसे पर पुलिस का अचानक हमला। दूसरी खबर, उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख पर मुतालबा। इकरा हसन ने मरकजी वजीर को घेरा। उम्मीद पोर्टल की तारीख फौरी बढ़ाई जाए वरना लाखों इदारे फंस जाएंगे। तीसरी खबर, हिमाचल की इस मस्जिद को शहीद करने से अदालत ने रोक दिया। हाईकोर्ट से मुसलमानों को बड़ी राहत, मस्जिद अब नहीं गिरेगी। चौथी खबर है, अफजाल अंसारी का मीडिया पर बड़ा इल्जाम। गोदी मीडिया ने जिहाद को गाली बना दिया। लो जिहाद और थूक जिहाद पर कड़क बयान, झूठ का पर्दाफाश। आज की इस वीडियो में हम कई अहम खबरों से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। आप सभी देखने वालों से अपील करते हैं वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, आज की पहली खबर है, जिसका डर था वही हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है, बाकायदा न्यूज़ 24 ने इस खबर को शाये किया है। उनके मुताबिक 410 करोड़ का विदेशी चंदा, जमीन पर कब्जा, ईडी की रडार पर जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुवा महाराष्ट्र। जैसा मीडिया दावा कर रही है ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी रहमतुल्लाह अलैह एक नेक इंसान थे और बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन थे। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते थे कि किसी की ज़मीन कब्जा करके उस पर मस्जिद या मदरसा बनाया जाए। झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अल्लाह ताला मदरसे की हिफाजत फरमाए। एक जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है 1 दिसंबर बरोज़ पीर सुबह 7 बजे अचानक पुलिस और सरकारी एहलकार बड़ी तादाद में जामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुवा में दाखिल हुए। दफातर और कमरों की तलाशी ली। 1 साल से ये अजीम दीनी इदारा निशाने पर था। जब नीयतें खराब हो तो बेकसूर भी परेशान किए जाते हैं। उम्मत मुस्लिमा से दिल की गहराइयों से दरखास्त है, नमाजों, रोज़ों और सदक़े के बाद जामिया के लिए खुसूसी दुआ करे। अल्लाह ताला मरकज़ इल्म की हिफाजत फरमाए और हर फितने से अमन में रखे, आमीन। नाज़रीन, दूसरी खबर है, उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख में तोसी जरूरी। इकरा हसन की मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात करते हुए उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख में तोसी का मुतालबा पेश किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इकरा हसन ने बताया कि उन्होंने वजीर मौसूफ के सामने पोर्टल पर पेश आने वाली तकनीकी मुश्किलात, सिस्टम डाउन होने के मसाइल और दरखास्त गुजारों को दरपेश रुकावटों को तफसील के साथ रखा। इकरा हसन के मुताबिक हजारों दरखास्त गुजार इस तकनीकी खलल के बाइस अपनी दरखास्तें मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आखिरी तारीख में तोसी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वजीर किरण रिजिजू ने तमाम निकात को निहायत संजीदगी से सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि इस मामले पर मुस्बत अंदाज में गौर किया जा रहा है और जल्द ही मुनासिब कदम उठाया जाएगा ताकि अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत है तो हमारा एक ही मिशन है, हर बहन बेटी तक बेहतरीन हिजाब पहुंचाना। इसी मकसद के साथ हम लाए हैं ऑनलाइन बेहतरीन क्वालिटी के बुर्के, हिजाब, नकाब और दस्ताने का मुकम्मल पैकेज। और सबसे बड़ी बात, फ्री होम डिलीवरी आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब सुने हमारा पहला ही बेहतरीन ऑफर, सिर्फ 1200 पर्चियां और 3 महीने का वक्त। जो भी खरीदारी करेगा उसके नाम की पर्ची डब्बे में जाएगी और रमजान में ईद से पहले 27वीं शब को कुरानंदाजी होगी और हमारी 3 खुशनसीब बहनें उम्रा करेगी। हमें लाखों लोग देखते हैं और 1200 का ये टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए हमारे टीम के मेंबर से आप कांटेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। इस मिशन में आप हमारा साथ दें, अभी अपना ऑर्डर बुक करें। नाज़रीन इकराम, तीसरी खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। मुसलमानों को हाई कोर्ट से राहत, पूरी मस्जिद को गैर कानूनी करार देने के म्यूनिसिपल कमिश्नर के फैसले पर रोक, निचली 2 मंजिलों को जूं का तूं रखने का हुक्म। हिमाचल प्रदेश की दारुल हुकूमत शिमला में भगवा शरपसंदों की आंखों में खटकने वाली संजोली मस्जिद को शहीद करने की साजिश बुध को हाईकोर्ट के उबूरी हुक्म के बाद नाकाम हो गई है। अदालत ने वक्फ की जमीन पर बनी इस मस्जिद को शहीद करने के
म्यूनिसिपल कमिश्नर कोर्ट और जिली अदालत की तौसीक पर रोक लगाते हुए हिदायत जारी की कि मस्जिद के निचले और पहले मंजिले के ताल्लुक से उसने अक्टूबर में जो फैसला सुनाया था उसके मुताबिक सूरत हाल को जूं का तूं रखा जाए। याद रहे कि अक्टूबर में हाई कोर्ट ने दूसरी मंजिल से ऊपर के तमाम मंजिलों को बिला इजाजत की गैर कानूनी तामीर करार देते हुए हटाने का हुक्म दिया था, जिसको तस्लीम करते हुए मस्जिद इंतजामिया ने खुद ही मज़कूरा मंजिलों को हटाने का वादा किया था। पुराने तनाज़े को नए सिरे से उभारा गया। उसके बाद ऐसा लगा कि तनाज़ा हल हो गया। ताहम गुज़िश्ता चंद हफ्तों से भगवा शरपसंद फिर से सरगर्म हो गए। उन्होंने मस्जिद में नमाज जुमा के खिलाफ एहतिजाज करते हुए उसकी बिजली और पानी की सप्लाई बंद करने और उसे पूरी तरह शहीद करने का मुतालबा किया। इसके लिए बतौर जवाब म्यूनिसिपल कमिश्नर कोर्ट का वो फैसला पेश किया गया जिसमें मस्जिद की पूरी इमारत को गैर कानूनी करार देते हुए हटाने का हुक्म दिया गया है। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने इसे जिला कोर्ट में चैलेंज किया, मगर जिला कोर्ट ने 30 अक्टूबर को शिमला म्यूनिसिपल कमिश्नर के 3 मई 2025 के मज़कूरा हुक्म को दुरुस्त करार दिया था, जिसके बाद इंतजामिया ने शरपसंदों के दबाव में मस्जिद को शहीद करने पर आमादगी जाहिर की थी। बहरहाल वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतजामिया ने फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर बुध को राहत मिल गई और इस तरह मस्जिद को शहीद करने की साजिश नाकाम हो गई है। हाई कोर्ट का 22 से इत्मीनान फैसला। इस मामले पर हाई कोर्ट में समाअत जस्टिस अजय मोहन गोयल की यक रुकनी बेंच ने की। अदालत ने इस मामले में म्यूनिसिपल कारपोरेशन को नोटिस जारी किया है और मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने के अहकामात दिए हैं। अदालत ने ग्राउंड और पहली मंजिल पर मौजूद हालत बरकरार रखने जबकि ऊपरी मंजिलों को तोड़ने के अपने साबिका हुक्म को बरकरार रखा और मार्च में अगली समाअत 9 मार्च 2026 को करने का फैसला किया है। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा कि चूंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद इन मंजिलों को हटाने का वादा किया था, इसलिए उन्हें हटाना लाजमी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन को उन्हें गिराने की आज़ादी होगी। इस पर वक्फ बोर्ड ने अदालत को आगाह किया कि 3 में से 2 मंजिलें हटाई जा चुकी है, जबकि तीसरी मंजिल भी हटाई जा रही है। मस्जिद की नीचे वाली 2 मंजिलों के बारे में हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2024 के हुक्म के मुताबिक मौजूदा हालत बरकरार रखने की हिदायत दी, जिसका बोर्ड ने खैर मकदम किया। मकामी मुसलमानों ने भी अदालत के फैसले पर राहत का सांस लिया है। 2 गिरोह के झगड़े के बाद मामला शुरू हुआ। दोस्तों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। शरपसंदों की मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के कारोबार के ऊपर, मुसलमानों के मजहबी मकामात के ऊपर बहुत ही गंदी नजर है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, जान माल इज्जत आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। नाजरीन, एक और खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। समाजवादी पार्टी यानी सपा के रुकन पार्लिमान MP अफजाल अंसारी ने जिहाद के लफ्ज पर जारी हालिया तनाजात के हवाले से भारतीय मीडिया के किरदार पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि जमीयतुल उलमा-ए-हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने जो कुछ कहा है वो हरगिज गलत नहीं है। रुकन पार्लिमान अफजाल अंसारी ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय मीडिया कई सालों से जिहाद के नाम को रटती आ रही है और इस लफ्ज को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अफजाल अंसारी ने मीडिया के एक हिस्से पर यह इल्जाम आयद किया कि उन्होंने जिहाद के नाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इसकी मनगढ़ंत तारीफें बना डाली। उन्होंने जिहाद की अलग अलग तारीफें दे दी है, लव जिहाद बना दिया, थूक जिहाद बना दिया। नफरत फैलाने के लिए इस गोदी मीडिया ने जिहाद का नाम खूब इस्तेमाल किया है। उनका यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मजहबी रहनुमाओं के बयानात पर मुल्क भर में बहस जारी है और मीडिया में इस मौजू को नुमाया तौर पर कवर किया जा रहा है। अफजाल अंसारी ने वाज़ेह किया कि मीडिया ने यह सब नफरत की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए किया है। सपा के रुकन पार्लिमान अफजाल अंसारी ने मौलाना अरशद मदनी और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के बयानात की खुलकर हिमायत की है। उन्होंने भारतीय मीडिया पर जिहाद की गलत तशरीह करके नफरत फैलाने का इल्जाम आयद किया है। अफजाल अंसारी ने मीडिया की जानिब से ईजाद किए गए लव जिहाद, थूक जिहाद जैसे अल्फाज पर सख्त तनकीद की है। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और फिलहाल मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के बयान को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। आप इस ताल्लुक से नाजरीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें और इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं। अपने अकाबिरीन के हक में आवाज उठाएं और उनके बयानात का समर्थन करें, उनकी हिमायत करें और उनके लिए खुसूसी दुआओं का एहतिमाम भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।